हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी साथियों का एग्जाम केंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं हूं मनोज यादव। आज मैं बात कर रहा हूं टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 वीडियो में क्षमता पर आधारित प्रश्नों के बारे में। दोस्तों यहां पर जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाते हैं सबसे पहले उनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, उसके बाद जो है आपको हर एक क्वेश्चन को जो है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कराया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्योंकि कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए और नए नए ट्रिक्स नए नए जो है तरीके लाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी की कार्यक्षमता का अनुपात 4:5 है। यदि ए अकेले किसी काम को 15 दिनों में पूरा करे तो बी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात इसमें क्या करना है, ए और बी ये दो लोग हैं जिनकी क्षमता का अनुपात दिया गया है 4:5। ठीक है, इनकी क्षमता क्या है 4:5 है। अब जो क्षमता है, क्षमता का मतलब क्या होता है कि कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे ये व्यक्ति अगर कोई कार्य 5 गुना तेजी से कर सकता है तो वही दूसरा जो ए व्यक्ति है वह जो है उसे 4 गुना तेजी से करेगा। कहने का मतलब इससे थोड़ा कम काम करेगा वो। ठीक है, मतलब कम स्पीड से काम करेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर जो है जो क्षमता होता है, क्षमता का जो अनुपात उसका जस्ट अपोजिट जो है समय का अनुपात बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5:4 हो जाएगा। अब इससे समझते हैं हम थोड़ा कि अगर इसकी क्षमता 5 गुना है यानी कि ज़्यादा है तो इसको कम समय लगेगा। ठीक है, बी को कम समय लगेगा। अगर ए की कार्य क्षमता बी से कम है यानी कि 4 गुना ही है, थोड़ा इससे स्पीड कम है इसकी, तो इसको देखो आप ज़्यादा समय लग रहा है, 5 दिन लग रहा है, इसको 4 दिन लग रहा है। चाहे आप कुछ दिन मान लो या फिर घंटे मान लो, तो हमारा जो आंसर लाना है वो दिन में लाना है, तो हम दिन ही मानकर चलेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये बात क्लियर हो गई कि क्षमता अगर 4:5 है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, अनुपात समय का होगा 5:4। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा यही बताना है। ठीक है, तो टोटल ए जो है कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 15 दिन में। तो ए का अनुपात कितना है समय का 5 है, 15/5 गुणे बी का अनुपात समय का कितना है 4 है, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। कहने का मतलब बी अकेले उस काम को 12 दिन में कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। बी ए से 40% अधिक सक्षम श्रमिक है। यदि बी अकेले किसी काम को 30 दिनों में करे तो ए उसे अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा या करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बी और ए का अनुपात हमें लेना है। तो कह रहा है कि बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है। अगर ए जो है 100% कार्यकुशल है तो बी जो है कितना होगा 140 होगा, क्योंकि इससे जो है 40 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 7 जा 14 और इधर हो जाएगा 2 5 जा 10। ठीक है, ये हो गया इनका जो है क्षमता का अनुपात। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट क्या बनेगा, समय का अनुपात बनेगा, जो कि होगा 5:7। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। अगर बी जो है 7 गुना कार्यकुशल है किसी कार्य को करने में तो उसे 5 दिन समय लग रहा है। ठीक है, लेकिन वहीं पर ए जो है अगर 5 गुना कार्यकुशल है, कहने के लिए इससे थोड़ा इसकी स्पीड कम है कार्य करने की या थोड़ा कमजोर है उससे, तो उसे 7 दिन का समय लग रहा है। आई बात समझ में। तो ये होता है दोस्तों समय और क्षमता के बीच का रेशो, जो कि हमें थोड़ा समझना जरूरी होता है। तो ए अकेले के बारे में पूछ रहा है, ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो बी जो है कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, और बी का जो समय का अनुपात है कितना है 5 है, बटे 5 कर दो, समय बटे समय। ठीक है, क्योंकि बी जो कार्य कर रहा है वो 30 दिन में कर रहा है और उसके जो समय का अनुपात है वो 5 है, गुणे जो है किसके बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में। तो ए का समय का अनुपात कितना है 7, तो कितना हो जाएगा 5 6 30 यानी कि 5 6 जा 30 और 6 7 जा 42। कहने का मतलब ए को जो समय लगेगा वो 42 दिन का समय लगेगा उस कार्य को अकेले करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। बी ए से तिगुना अधिक कार्य क्षमता वाला मजदूर है।
यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम समय ले तो ए अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बी और ए का अनुपात सबसे पहले लेंगे। कह रहा है बी ए से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता वाला मजदूर है। कहने का मतलब बी जो है वह ए से 3 गुना अधिक कार्य तेजी से करता है। तो अगर ए जो है 1 गुना कार्य करता है तो ये जो है क्या होगा, बी वो 3 गुना इससे कार्य करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी क्षमता। तो अगर हम बात करें इसके समय के अनुपात की तो क्षमता का उल्टा हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, 1:3। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिए थोड़ा कि यहाँ पर क्षमता अगर इसकी बी की 3 गुना है तो उसे 1 दिन का समय लगेगा काम करने में। अगर ए की क्षमता 1 गुना ही है कार्य करने की तो उसको जो है 3 दिन का समय लग रहा है। बात समझ में आई? तो आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें दिया क्या है, 12 दिन दिया है। क्या, कैसे, बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम समय ले। कहने का मतलब दोनों के कामों के बीच का अंतर, जैसे मान लीजिए कि अगर जो है ए को आपको मान लीजिए कि बी जो है वह 20 दिन में काम करता है। ठीक है, ये बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है तो ए जो है वह 8 दिन में कार्य करता है। कहने का मतलब दोनों के बीच का जो अंतर है यानी कि दिन का, वो 12 दिन का अंतर है। यानी कि 20 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जो है 12 दिन का अंतर हो गया दोनों के कामों का। और यहाँ पर समय में भी हम जो है क्या करेंगे, दोनों के समय के अनुपात को भी अंतर ले लेंगे। ठीक है, 3 में से 1 घटाया 2 बचा, क्योंकि अंतर बटे अंतर। बूढ़े किसके बारे में पूछा है, ए के बारे में। तो ए का समय का अनुपात कितना है, 3 है। 2 छंग 12, 3 छंग 18। ठीक है, आई बात समझ में। कहने का मतलब 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, ये आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब ए को जो है कितना दिन समय लगेगा, 18 दिन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। किसी काम को 600 रुपए में समाप्त करने का ठेका दिया गया। उस काम को ए अकेले 20 दिनों में तथा बी 30 दिनों में कर सकता है। अगर दोनों साथ साथ काम करें तो उसमें से ए की मजदूरी कितनी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हो गया आपका ए और यहाँ पर हो गया आपका बी। ठीक है, अब इनके समय का अनुपात सबसे पहले हम ले रहे हैं। समय जो है इनका वही अनुपात बन जाएगा 20:30, क्योंकि ए जो है 20 दिन में उस कार्य को करता है और बी जो है उसे अकेले 30 दिन में कर सकता है। ठीक, दोनों अलग अलग करेंगे अकेले। तो यहाँ पर जो है इसका जस्ट अपोजिट, समय का जस्ट अपोजिट अनुपात मैंने क्या बताया था, क्षमता का होता है। यहाँ पर हम जो है मजदूरी लेंगे। ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, मजदूरी का अनुपात बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मजदूरी की बात आ गई है। तो इसको एक तरीके से हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 1/20, 1/30। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। तो 1/20 मल्टीप्लाइड बाय 60 रेशो 1/30 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो 23 जा कितना होगा, 60 होगा, और 32 जा जो है कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ पर जो इनका अनुपात बनेगा 3:2 बनेगा, जो कि मजदूरी का अनुपात होगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर जो है किसकी मजदूरी बताना, ए की मजदूरी। ए की मजदूरी कितनी होगी। अगर दोनों को जो है 600 रुपये का ठेका दिया गया है तो उसमें से ए की मजदूरी कितनी होगी, यही बताना है हमें। तो 600 रुपये टोटल है और टोटल जो इनकी मजदूरी का अनुपात निकला है 3:2 निकला है। तो बटे 5 कर देंगे दोनों को जोड़ करके अनुपात को, क्योंकि टोटल बटे टोटल मजदूरी 600 है और मजदूरी का जो अनुपात है 3:2 है, तो बटे 5 जो है कर देंगे। मल्टीप्लाइड बाय किसके बारे में पूछा, ए की मजदूरी। तो ए की मजदूरी का अनुपात कितना है, 3 है। इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 हुआ। और इधर कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, यानी कि 12 3 36, 360 रुपये हो जाएगा ए की मजदूरी। 360 रुपये किसका हो जाएगा, ए की मजदूरी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। रोहन, सोहन और मनोज अलग अलग किसी काम को क्रमशः 5 दिन, 10 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे यदि एक साथ काम करें
तो 1380 रुपए की कुल मजदूरी में से मनोज का हिस्सा क्या होना चाहिए। ठीक है, 1380 रुपए उनके तीनों को टोटल मजदूरी मिलती है, जिसमें से जो है मनोज का हिस्सा क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं, रोहन, सोहन और मनोज, ये 3 लोग हैं। इनके समय का अनुपात सबसे पहले हम राइट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 5 दिन, इसका 10 दिन और इसका जो है आपका 12 दिन होगा। और इसका जस्ट अपोजिट जो है हमें लिखना है किसका, मजदूरी का अनुपात लिखना है। लेकिन जब 3 लोग हो जाएं, इसीलिए हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको तरीका थोड़ा चेंज करके बताया था कैसे उसका उल्टा लिखा जाएगा। क्योंकि जब 3 लोग हो जाते हैं तब क्या करें, 1/5, 1/10, 1/12, इस तरीके से इनकी मजदूरी का अनुपात बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5, 10 और 12 का जो है एलसीएम ले लेते हैं, जो कि आएगा 60। 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 60 और 60 से हम क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 60, 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 60, 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 6 जा 60, 12 5 जा 60। तो कितना हुआ अनुपात जो निकला, 12:6:5, यानी कि 12:6:5। ये जो है रोहन, सोहन और मनोज की मजदूरी का अनुपात निकला दोस्तों। ठीक है, और यहाँ मजदूरी हमें टोटल दी गई है 1380। और किसके बारे में पूछ रहा है, मनोज के बारे में, यानी मनोज का हिस्सा पूछ रहा है। तो 1380 टोटल है, और टोटल यहाँ पर जो है मजदूरी का तीनों का अनुपात हम जोड़ लेंगे, डिवाइड में रख देंगे। जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 5 6 5 11, 11 और 12 जो है कितना होगा, 23 होगा टोटल। 23 गुणे किसके बारे में पूछ रहा है, मनोज के बारे में। मनोज की मजदूरी का अनुपात 5 है, 5 से गुणा करा देंगे। ठीक है, अब इसको आप जो है मल्टीप्लाई करिए, कितना बार जाएगा ये, 3 × 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। इसका मतलब 6 से कट सकता है, यानी कि 6 से 6 बार जाएगा। 3 6 18 हुआ, हासिल 1, 6 2 12, 12 1 13, मतलब 60 टाइम्स जाएगा टोटल। ठीक है, 23 3 जा यानी कि 23, 6 जा जो है 138 होगा। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6 5 जा 30, यानी कि 300 रुपीज़। आपका जो आंसर होगा मनोज का हिस्सा 300 रुपये होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। A, B, C और D एक साथ मिलकर एक काम पूरा करते हैं तथा उन्हें क्रमशः 60 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये और 120 रुपये मजदूरी के रूप में मिलती है। यदि B अकेले उस काम को 18 दिनों में कर सकता है तो D अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, आपको यही बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है हम इसका जो है क्या लिखते हैं, मजदूरी का अनुपात लिखते हैं दोस्तों। A, B, C और D। मजदूरी का अनुपात क्या होगा इनका, 60, 80, 90 और 120। इसको हम थोड़ा कैंसिल आउट कर लेते हैं, 0 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। तो जो मजदूरी का अनुपात फाइनल हमारा मिला 6:8:9:12। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, इसको समय के अनुपात में बदलना है। अभी हमने देखा यहाँ पर, तो मजदूरी से हम इसको समय का अनुपात बनाएंगे। कैसे, 1/6, 1/8, 1/9, 1/12। अब हमें क्या करना है, 6 8 9 12 का एलसीएम निकालना है। 6 8 9 12 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 नहीं डिवाइड होगा, 2 6 जा 12। फिर उसके बाद 3 वैसे रहेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 2 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, हो गया। अब इतने फैक्टर मिले, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, 12 12 6 जा कितना होता है, 72। ठीक है, कैसे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 3 72। कहने का मतलब 72 इसका एलसीएम आया है। 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 72,
1/8 मल्टीप्लाइड बाय 72 जो एलसीएम है उसको सब में मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक अनुपात में। 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 72, 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 72। सबको देखते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 8 9 जा 72, 9 8 जा 72, उसके बाद 12 6 जा 72। तो इनका जो समय का अनुपात मिला 12:9:8:6, ये मिला इनका जो है दोस्तों क्या, मजदूरी का यानी कि समय का अनुपात। मजदूरी से जब समय में हमने कन्वर्ट किया इसके अनुपात को तो 12:9:8:6 मिला है। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि बी अकेले उस काम को 18 दिन में किया हुआ है, तो डी के बारे में पूछ रहा है। तो डी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो बी का कितना है 18 दिन। ठीक है, अब हमने जो अनुपात निकाला है वो जो है क्या है, समय का अनुपात है और यहाँ समय ही दिया गया है हमें। तो बी का 18 दिन समय लगा है काम करने में, तो यहाँ पर जो है इसको समय का अनुपात कितना है 9 है, बटे 9 कर देंगे। गुणे किसके बारे में पूछ रहा है, डी के बारे में। तो डी का अनुपात कितना है यहाँ पर समय का 6 है, 6 से गुणा करा देंगे। 9 2 जा 18, 6 2 जा 12। कहने का मतलब 12 दिन लगेंगे दोस्तों, उसको 12 दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में डी को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। ए किसी काम को 18 दिनों में, बी 20 दिनों में तथा सी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी 2 दिनों तक साथ साथ काम करते हैं, उसके बाद वे दोनों काम करना छोड़ देते हैं। शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ए, बी और सी, ए 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 18, 20 और 30। 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 2 से डिवाइड होगा तो केवल ए डिवाइड होगा, इसलिए हम कुछ और नंबर लेते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 जा 9, इसको ऐसे रहने देते हैं। 3 5 जा 15। अब जो है क्या करें, अब 3 से डिवाइड होगा तब ये केवल यही डिवाइड होगा, इसलिए 5 ले लेते हैं। 3 को ऐसे रख देते हैं। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब ये फैक्टर्स हमें मिल गए इतने, इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और ये 6 होगा कितना 30 और 6 यानी कि 3 6 जा 18। कहने का मतलब 180 आपका टोटल एलसीएम बनेगा। ठीक है, अब कंपेयर कराते हैं इससे, कितना होगा 18 दामा 180। कहने बोला 18 10 जा 180, 29 जा 180, 36 जा 180। ठीक है, 20 9 180, 30 छक्का 180। ये होगा आपका जो है क्या हुआ एलसीएम और उसके जो है गुणांक। अब क्या करेंगे, अब यहाँ मैंने बताया था हमारे पार्ट 2 वीडियो में कि हम इसको जो है चेयर मानकर चलते हैं और यहाँ जो है ये मानकर चलते हैं कि ए जो है एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 9 कुर्सी और सी जो है एक दिन में 6 कुर्सी। ये उनकी कैपेसिटी है बनाने की। तो अब हम यहाँ क्या, हमें क्या कह रहा है, बी और सी 2 दिनों तक साथ साथ काम करते हैं। बी और सी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बी प्लस सी का हम निकाल लेते हैं एक दिन का। एक दिन का कितना काम है 9 और 6 15 कुर्सी। कहने का मतलब बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में, क्योंकि एक दिन में बी 9 कुर्सी बनाता है और सी जो है 6 कुर्सी, तो दोनों मिलकर उसी दिन उसी एक दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे 15 कुर्सी। तो यहाँ 2 दिन साथ साथ काम किए हैं, तो 2 दिन में कितनी कुर्सी बना लेंगे 15 दूना 30 यानी 15 2 जा 30। इस तरीके से 30 कुर्सी बन गई। तो इसका मतलब हमें टोटल 180 कुर्सी बनानी है, तो 180 में से 30 कुर्सी तो बी और सी बना चुके हैं। बची कितनी 150। 150 कौन बनाएगा, जो बचा हुआ है, क्योंकि ये दोनों तो अब काम छोड़कर चले गए। तो ए बचा हुआ है, तो ए की कैपेसिटी क्या है, ए की कैपेसिटी एक दिन में, ए की कैपेसिटी जो है वह एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है। तो उसे टोटल बनानी है 150 कुर्सी। तो यहाँ हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 150 डिवाइडेड बाय 10। कहने के लिए 150 बटे 10, 0 0 कैंसिल हुआ। इसका मतलब आया कितना 15 दिन। मतलब ये जो है उस पूरे बाकी काम को जो है 15 दिन में करेगा। ठीक है, कितने दिन में दोस्तों 15 दिन में ये उस काम को खत्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं।
लेकिन कुछ दिन बाद बी काम करना बंद कर देता है तथा ए शेष काम 5 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों बाद बी ने काम करना बंद किया? भाई जितने दिन दोनों ने साथ काम किया होगा उतने दिन काम करके बंद कर दिया। ए और बी जितने दिन दोनों साथ काम किए उतने दिन में ही तो जो बंद किया होगा। उसके बाद ए को करना पड़ा बाकी काम जो कि 5 दिनों में किया उसने। तो आइए देखते हैं, ए 30 दिन में और बी जो है कितने 45 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या होगा दोनों का एलसीएम? 30 और 45। 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो गया। 5 3 जा 15, 15 और 6 जा 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 छक्का 90, कितना होगा 90। ठीक है, इधर होगा 33 जा 90 और 45 2 जा 90। क्लियर? अब कह रहा है यहां पर आ जाते हैं, ए शेष काम को 5 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों को मिल करके जो 9 चेयर बनानी वो 90 चेयर यानी कि 90 काम करना है। ऐसे मान लो आप कि 90 चेयर बनाना है। तो ए की कैपेसिटी 3 चेयर बनाने की है एक दिन की और बी की कैपेसिटी एक दिन की 2 चेयर बनाने की है। ठीक है, तो ए की बात हो रही है। तो ए जो है क्या करता है, एक दिन में 3 चेयर बनाने की क्षमता रखता है। तो 5 दिन तक उसने काम किया तो 5 दिन में कितनी चेयर बन जाएगी? 15 चेयर। अब 90 में से आप क्या करो, 15 को माइनस कर दो। ठीक है, 5 इधर हुआ आपका 7, 75। इसका मतलब 75 कुर्सी अभी और बनानी है। कौन बनाएगा? ये बनाएंगे दोनों मिलकर, क्योंकि ये जो ए है वह शेष काम, बचा हुआ काम जो था वो 15 दिन यानी कि 15 कुर्सी को 5 दिनों में बचा हुआ काम उसने कंप्लीट किया है। बाकी जो काम था ए और बी जो दोनों साथ मिलकर काम किए थे वह कितने दिन में कंप्लीट होगा यही बताना है। तो आइए दोनों को आप देख लेते हैं साथ में। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कैपेसिटी? 3 और 2 कितना हुआ? 5, यानी एक दिन में 5 कुर्सी बनाने की कैपेसिटी है। तो 75 चेयर टोटल बनानी है इनको। तो क्या होगा 75 बटे यानी 75 डिवाइडेड बाय 5, 5 जा 5, 5 5 जा 25। इसका मतलब 15 डेज यानी कि 15 दिन लगेंगे। 15 दिन लगेंगे उनको 75 चेयर बनाने में दोनों को मिलकर। तो यहां पर जो पूछ रहा था कितने दिनों बाद बी ने काम करना बंद किया, तो इसी 15 दिनों बाद ही जो है बी ने क्या किया, काम करना बंद कर दिया दोस्तों, क्योंकि 15 दिन दोनों ने साथ साथ काम किया था।